हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुनैना सेतिया फ्रॉम लर्निंग लाइफ स्पिरिचुअली। कहते हैं ऐसी कोई कठिनता नहीं है जो सहल ना बन सके। केवल मनुष्य को चाहिए कि वह परेशान और निराश ना हो। जो कार्य हिम्मत और हौसले के साथ होता है तो वह अगर कांटा भी है तो गुलदस्ता बन जाता है। परिपक्व ख्यालों वाले की कुदरत सहायक होती है। जिस मनुष्य की हिम्मत और हौसला ऊंचा होता है उसका एतबार धरती और आकाश के अंदर उसके हौसला और हिम्मत के अनुसार होता है। और यह बात बिल्कुल निस्संदेह और सच्ची है। एक कथा है कि समुद्र के किनारे दो चिड़ियाँ नर और मादा घोंसला बनाकर रहती थी। एक बार यूं ही समुद्र की छाल जो बाहर आई तो उनका घोंसला और अंडे बहाकर समुद्र में ले गई। यह दोनों जब बाहर से उड़ती फिरती अपने घर आई, देखा तो ना वह घर है और ना अंडे हैं। पता लगा कि समुद्र ने उछल कर बहा दिए हैं। सुनते ही आग बगुला हो गई और क्रोध में आकर कहने लगी, अगर हमारा नाम चिड़िया है तो हम इस समुद्र को खुश्क करके छोड़ेंगी। समुद्र है कौन जो हमारे अंडे बहा ले जाए। इसे अहंकार होगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन इसे अभी तक कोई शिक्षा देने वाला नहीं मिला। इसे अधिकार क्या है बिना कारण किसी दूसरे के घर पर हमला करे। प्रण कर लिया, जब तक इसको खुश्क न कर देंगे सुख का श्वास लेना हमारे लिए भी पाप है। यह कहकर वे दोनों पक्षी लगे समुद्र को सुखाने। उनकी क्या कार थी। किनारे से रेत की चोंच भरकर समुद्र में फेंकते और समुद्र से पानी की चोंच भरकर बाहर फेंकते, परंतु समुद्र तो समुद्र है। उसका खुश्क करना तीनों काल में असंभव है और फिर एक छोटे छोटे पक्षियों के हाथ से। लेकिन वह चूंकि अपने दिल में आला दर्जा की हिम्मत रखते थे, इसीलिए उन्होंने आखिर समुद्र को खुश्क करके दिखा दिया और संसार में हिम्मत और हौसला की एक अति उत्तम और ऊंची नज़ीर कायम कर दी। हुआ ऐसा कि जब वह दोनों चिड़िया इस प्रकार समुद्र को सुखाने के काम में लग गई तो एक दूसरी चिड़िया ने आकर उनसे इसका कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, समुद्र हमारे अंडे बहा ले गया है, हम इसे खुश्क करते हैं। उसने कहा, यह काम तुम्हारे से क्या सारे संसार की शक्ति से बाहर है। इस ख्याल को छोड़ो और मुफ्त में अपने जीवन को नष्ट न करो। उन्होंने उत्तर दिया, हम इस प्रकार का उपदेश सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। यदि तुझसे कुछ हो सकता है तो हमारे साथ लग जा, नहीं तो पीठ दिखा। हमको ऐसे कायर और कमज़ोर ख्याल वाले के साथ विवाद करके अपना समय नष्ट करना मंजूर नहीं है। उनकी इस प्रकार की ऊंची हिम्मत और दलेरी का कुछ ऐसा प्रभाव उसके मन पर पड़ा कि वह अपने ज्ञान उपदेश करने सब भूल गई और उनके साथ मिलकर वह भी चोंच में रेत भर भर कर समुद्र में डालने लग पड़ी। एक और एक तो 11 होते हैं, परंतु यह तो 3 हो गई। अब तो वन की अनेक चिड़ियाँ उनके साथ मिलकर समुद्र को सुखाने लग गई। जब अच्छा खासा झुंड चिड़ियों का इस काम में लग गया तो इस शोहरत को सुनकर देश देश की चिड़ियों के झुंड वहाँ पहुँचने लगे। अब बात पूछने पुछाने से आगे निकल गई। जो भी चिड़िया आती दूसरों को इस तरह करता देखकर वह भी उसी तरह करने लग जाती। जब संसार की तमाम चिड़िया वहाँ आन पहुँची तो दूसरे पक्षियों का भी इधर ध्यान हुआ। उन्होंने देखा दुनिया की सब चिड़िया समुद्र को खुश्क करने में लग रही हैं तो वह भी वहाँ पहुँचने लगे और लगे उनके साथ मदद करने।
भाव कि कुल संसार के पक्षी उस जगह आ एकत्र हुए और समुद्र को सुखाने के काम में लग गए। यह बात चारों ओर फैल गई। जो सुनता अचंभित होता। फिरते फिराते वहाँ नारद ऋषि आन पहुँचे। उन्होंने देखा तमाम पक्षी समुद्र का पानी बाहर उछाल रहे हैं और उसके बदले उसमें रेत भर रहे हैं। उन्होंने इसका कारण पूछा। पता लगा कि समुद्र इनके अंडे बहा ले गया है और यह उसको सुखाना चाहते हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत देर समझाया मगर वहाँ इनकी सुनता कौन था। सब पक्षी सिर धड़ की बाजी लगाकर पानी बाहर उछाल रहे थे। नारद जी को दया आई। शीघ्र ही बैकुंठ में विष्णु भगवान के पास पहुँचे और सब हाल ज्यों का त्यों कह सुनाया। भगवान ने तुरंत गरुड़ जी को बुलाया और कहा, ए गरुड़ जी, तुम्हारी प्रजा संसार में इस कदर दुखी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है और तुम यहाँ सुख की नींद सो रहे हो। शीघ्र जाओ और अपनी प्रजा को दुख से छुटकारा दिलाओ। भगवान की आज्ञा पाते ही गरुड़ जी वहाँ आए और पक्षियों की ऐसी अवस्था को देखकर समुद्र पर इतना भारी कोप किया कि समुद्र भयभीत होकर त्राही त्राही करता हुआ गरुड़ जी के चरणों में आ उपस्थित हुआ और क्षमा मांगने लगा। गरुड़ जी ने कहा, जल्दी इन पक्षियों के अंडे वापस दे, नहीं तो अभी तुझे दंड देता हूँ। नीच, तुझे इतना ख्याल नहीं है कि यह तमाम पक्षी इस तरह से अपना जीवन खत्म कर देंगे और तू फिर भी इतना मस्त बैठा है। समुद्र ने गरुड़ जी के चरणों में नमस्कार किया और उसी समय एक छाल के द्वारा वह अंडे निकालकर किनारे पर रख दिए। वह दोनों चिड़ियाँ अपने अंडे पाकर सुखी हुई और गरुड़ जी सब पक्षियों को आशीर्वाद देते हुए वापस बैकुंठ धाम को चले गए। यह नाजिर है, जब साहिबे हिम्मत किसी काम पर कमर बांध कर लग जाते हैं तो वह न होने वाली बात को भी करके दिखा देते हैं। कहते हैं, जब फरहाद तेशा लेकर पहाड़ को चीरने लगा तो जब एक तेशा वह मारता था तो करोड़ तेशे उसके साथ कुदरत मारती थी। इस तरह से वह जवान मर्द पहाड़ के चीरने में सफल हो गया। कुदरत की तरफ से भी मदद उन्हीं के लिए उतरती है जो इरादे के मजबूत होते हैं, क्योंकि कामयाबी और नाकामी सब आदमी के अपने इरादे और दलेरी पर निर्भर है। हौसलामंद आदमी के जोश को उभारने में धरती और आकाश की तमाम शक्तियाँ मदद देने के लिए तैयार खड़ी रहती हैं। उभरने वाली शख्सियत को दुनिया की कोई भी ताकत दबा नहीं सकती और निकम्मे तथा आलसी आदमी को संसार की कोई ताकत उभार नहीं सकती। जिस नाकामी की आदमी शिकायत करता है वह वास्तव में कोई चीज़ नहीं है। उसे चाहिए कि वह अपने काम में लग जाए और काम का ध्यान करे, फिर वह आप ही देख लेगा कि सफलता उसके पांव चूमने के लिए तैयार खड़ी है या नहीं। जो मनुष्य हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहता है उसमें ताकत नहीं आती। वह दिनों दिन दुर्बल और डरपोक बनता जाता है और वह बेकारी उसको यहाँ तक नीचे गिरा देती है कि काल और कर्म फिर उसको धर दबाते हैं। और जो मनुष्य जिस कदर ज़्यादा काम करने का आदी होता है उतनी ही उसमें ताकत भी ज़्यादा आती जाती है। संसार में मनुष्य का जीवन कोई मामूली चीज़ नहीं है। अगर वह हस्ती रखता है तो फिर क्या कारण है कि उसकी हस्ती का असर खाली चला जाए। सिर्फ ज़रा उसे हिम्मत और दलेरी से काम लेना चाहिए। कहने का भाव यह है कि जो मनुष्य अपना काम आप करना चाहता है और करने लगता है, ईश्वर उसका साथ देता है, और जो अपना काम आप नहीं करता, कुदरत में उसकी सहायता का कोई समान नहीं।
ईश्वर की तरफ से सहायता केवल ऐसे ही लोगों को मिला करती है जो अपना काम आप करते हैं। तो इस कहानी से बहुत ही अच्छी शिक्षा जो हमने आज ली है, मैं आशा करती हूँ कि हम अपने अपने जीवन में इसको अप्लाई ज़रूर करेंगे। सीखते रहिए इन लर्निंग लाइफ स्पिरिचुअली विद सुनैना सेतिया। थैंक यू सो मच।